नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 9 रेगिस्तान में जीवन। तो देखिए, इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से हम कंप्लीट कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, यह भूगोल की पाठ्यपुस्तक से दिया गया अध्याय है। तो देखिए, देखेंगे इसके अंतर्गत पहला प्रश्न। देखिए, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? तो इसका आंसर देख सकते हैं भूगोल की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 65 से। तो देखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 65 से, सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यह देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। इस प्रकार से आप देशों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 3, सहारा रेगिस्तान की जलवायु की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 66 से, सहारा रेगिस्तान की जलवायु स्वस्थ एवं विषम है। यहाँ दैनिक तापांतर तथा वार्षिक तापांतर दोनों अधिक होते हैं। यहाँ दिन में कड़ी गर्मी तथा रात में कठोर सर्दी पड़ती है। दिन में तापक्रम 58 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और रात में तापक्रम हिमांक से भी नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, सहारा रेगिस्तान में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 66 से, सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, मिस्र में नील घाटी के लोग कौन कौन सी फसलें एवं पेड़ उगाते हैं? तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 67 से, निचली घाटी या मिस्र में कृषि और फार्मिंग की क्रिया सुविकसित है। यहाँ पर गेहूँ, मोटे अनाज, मूंगफली एवं रसदार फल सूडान में पैदा होते हैं। यहाँ पर घने जंगल हैं, जिसमें आबनूस, अकेला, रबड़, बांस और काफ़ी झाड़ी सहित कई प्रकार के उष्णकटिबंधीय पेड़ और पौधे होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं, पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, लद्दाख के उत्तर एवं दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 68 से, जास्कर पर्वत श्रेणी हिमालय के समांतर उत्तर में, लद्दाख एवं दक्षिण में महान हिमालय के बीच स्थित है। देखिए, जास्कर पर्वत श्रेणी हिमालय के समांतर उत्तर में और लद्दाख एवं दक्षिण में महान हिमालय के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, लद्दाख में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? विस्तार से लिखिए। तो देखिए, यह क्षेत्र शुष्क होने के कारण वनस्पति विहीन है। यहाँ जानवरों की चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8 है, लद्दाख, तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई एक समानता बताइए। तो देखिए, इसका आंसर लद्दाख, तिब्बत और मध्य एशिया के बीच समानता यह है कि यहाँ के लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। अगला प्रश्न है
लद्दाख में पशु पक्षियों की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 69 से भूगोल की पाठ्यपुस्तक से। पक्षी लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नज़र आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती रोनोकाक, वन एवं हूप यहाँ पाए जाते हैं। पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप बता सकते हैं। और अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, लद्दाख के लोग ग्रीष्मकाल में किन चीज़ों की खेती करते हैं? तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 69 से। लद्दाख के लोग ग्रीष्मकाल में जब मौसम ठीक रहता है तो फूल, तरबूज, गाजर, गोभी, ब्रोकली और शिमला मिर्च की खेती करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर आसानी से अपनी भूगोल की पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय के संपूर्ण हल भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए इस प्रकार से मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।